नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिर्फ भूगोल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था एरिस्टोस्थिनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना जो की थी अरस्तु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो कहलाता है नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दूरी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का किया जाता है। आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलियम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ओलियम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में 8.3 मिनट तक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68% मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या जो है 360 है देशांतरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ग्रेट बैरियर झील है। ग्रेट बैरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप जो हैं इंडोनेशिया देश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण बना है। पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जो है फिलिपाइन द्वीप समूह है। फिलिपाइन द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से जुड़ी हुई है?
हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से जुड़ी हुई है? वो टेथिस से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति जो होती है गार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट से संबंधित है, कार्स्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन जो वायुमंडल की परत में होता है क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह जो होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? व्यापारिक पवनें जो चलती हैं ये कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से ये चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनुफास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? विनुफास्फेन जलप्रपात जो स्थित है नॉर्वे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम जो है गोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं टैंगा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? महासागरों की सर्वाधिक गहराई जो है मीटर में कितनी है? 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्बोल्ट जलधारा किस नदी के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा जो बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस द्वीप के द्वारा अंगुलहास जलधारा को दो भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा अंगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर द्वीप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो इम्पैक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? एल नीनो इम्पैक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? वह है विषुवतीय प्रतिधारा के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडों की खाड़ी में आता है, फंडों की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? यह भी क्वेश्चन आया था, फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है विलियम वेवल ने किया है, विलियम वेवल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग जो स्थित है एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम इटली नगर जो बसा है वो टाइबर नदी के किनारे पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है डार्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वो 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है, 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है?
विया में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है उधमशील प्रदेश कहा जाता है, उधमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? वह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में, क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, यानी टुंड्रा प्रदेश सालों भर बर्फ़ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? विश्व में सबसे अधिक आलू रूस में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म जो हैं न्यू साउथ वेल्स में है, न्यू साउथ वेल्स में गेहूं के फार्म हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? जैतून जो उगाया जाता है वो फ्रांस में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश, जो मसालों में डलती है, लौंग उत्पादन देश कौन सा है? जंजीबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? बसंतकालीन गेहूं की खेती जो की जाती है रूस और कनाडा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया देश से संबंधित है लदांग चलवासी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? मैसाबी रेंज जो संबंधित है लोहे अयस्क से संबंधित है मैसाबी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर को जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से सुएज जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एक्यूमीन है? अधिवास योग्य है 55 से 60% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 वर्ष तक 70% आबादी जो है नगरों में सिमट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई में 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? एशिया में मातृ मृत्यु दर जो है बांग्लादेश में है उच्चतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8.0 अरब होगी, 8.0 अरब होगी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को क्वीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से जो प्रसिद्ध है जापान देश प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जो जाना जाता है, म्यांमार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों की भूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है, फिनलैंड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाती है? पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जो न्यूयॉर्क शहर जाना जाता है, न्यूयॉर्क नगर है, ये बहुत बड़ा नगर है और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्वेकर सिटी के उपनाम से फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का सिलिकॉन घाटी कही जाती है? सिलिकॉन घाटी भारत की जो कही जाती है, बेंगलुरु को कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस देश महाद्वीप में है? सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये थे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स।